लाइव में शाम के 9:30 बजे की लाइव सेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड गाइस, जिसमें मैं आप लोगों के टैबलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेता हूँ, आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर करता हूँ, चाहे वो सेल से हो या टैबलेट से रिलेटेड हो। एंड दिस सेशन इज ऑल मोस्टली अबाउट टैबलेट। एंड यस गाइस, आज मुझे काफी मतलब मैसेजेस आए। काफी लोगों ने आज लिनोवो टैब खरीदा है, मोटोपैड 60 का ऑर्डर दिया है। हालांकि मैं आप सभी लोगों को कहता हूँ, इस समय थोड़ा सा आप लोगों को प्राइसिंग ज्यादा रहेगी, तो बी वेरी थॉटफुल कि आप कितना स्पेंड कर रहे हो। बट यस, काफी लोगों को अर्जेंसी भी होती है, अपनी पढ़ाई भी करनी है, तो दैट इज फाइन। एंड मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अगर आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को बेस्ट प्राइस में टैबलेट मिल जाए। दिस इज व्हाट आई विल ट्राई। तो राइट नाउ अभी कोई बहुत बड़ी बड़ी सेल नहीं आ रही है, बट अगर किसी को चाहिए तो वन प्लस पैड 2 पे फिलहाल अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं। फ्लिपकार्ट पे आपको 8 GB वेरिएंट 31,500 या 32,000 के आसपास मिल रहा है, एंड वन प्लस पैड 2 34,000 का मिल रहा है, विच इज अ वेरी गुड डील। So this I will say it's something really nice which you guys can definitely try, and आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर आप लोग सेल पे अगर आप लेते हैं, आप लोग ज्यादा बचत कर पाएंगे। लेकिन जिसको अर्जेंसी है वो डेफिनेटली अभी ले सकता है। वन प्लस पैड 2 का मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी विजय सेल्स में आप लोगों के लिए आईपैड एयर M2 वगैरह अभी भी अवेलेबल है, लेकिन पिन कोड के भरोसे पे जाना। आप अपने पिन कोड पे चेक कर सकते हो, वहां पे आप लोगों को डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो विच इज समथिंग गुड फॉर यू। और यस, विजय सेल्स पे है। बाकी गाइस, लिनोवो का मैंने चेक किया, क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि लिनोवो पे भी शायद कोई सेल वेल आ रही है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो गाइस, फिलहाल जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लिनोवो की वेबसाइट पे यूनिडेज का जो भी स्टूडेंट है रजिस्टर किया हुआ है, अगर आप लोगों को अप्रूवल मिला हुआ है यूनिडेज पे, तो वहां पे कुछ आपको 10% ऑफ वगैरह कोई ऐसा डिस्काउंट मिल रहा है, प्रोवाइडेड योर यूनिडेज अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड। और लिनोवो टैब प्लस के ऊपर कुछ जो टैबलेट स्लीव होती है, वो आपको 99 रुपीज में दे रहे हैं। वहां पे बैक टू कॉलेज ऑफर चल रहा है लिनोवो टैब। हाँ, लिनोवो की वेबसाइट पे टैबलेट्स की सेल पे, लैपटॉप पे भी सेल है, बट यस मेजरली मैं बिकॉज टैबलेट आजकल कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ये फिलहाल इन्फॉर्मेशन है वहां पे। एप्पल की अभी कोई इतनी बड़ी डिस्काउंट्स वाली सेल का कुछ अभी आउटपुट आया नहीं है, तो मैं आपको वो भी शेयर नहीं कर सकता। बट जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, लिनोवो टैब M11, यस, अभी भी वो कहीं कहीं पे डिस्काउंट मिल रहा है अमेजोन पे विद पेन। और एक मुझे इन्फॉर्मेशन और शेयर करनी, हाँ, रेडमी पैड 2 के लिए भी काफी सारे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे। तो गाइस, रेडमी पैड 2 में आपका जो रेडमी स्मार्ट पेन है वो चल जाएगा। बैटरी 9000 mAh की है। और मुझे काफी लोगों ने पूछा था कि क्या 15 से 20 हजार के आसपास ये अच्छा रहेगा लेने के लिए। तो गाइस देखो, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 15 से 20 हजार के बीच में आ जाए। तो मैं अभी जैसे आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, 15 हजार में लिनोवो टैब प्लस या वन प्लस पैड गो, तो मैं आपको 18 तारीख को लॉन्च हो जाएगा रेडमी पैड 2, तो मैं वहां पे आपको सजेस्ट कर पाऊंगा कि रेडमी पैड 2 आप ले सकते हो। और जो भी 20 हजार के नीचे विद पेन चाहता था टैबलेट, उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है रेडमी स्मार्ट पेन। जैसे मैंने आपको बताया, अनबॉक्सीफाई से अभी भी आई थिंक वहां पे कुछ स्टॉक बाकी है, 50% ऑफ में मिल जाता है, तो 2-2.5 हजार रुपए वो लगा लूँ, 15-17 हजार का भी मैं अगर टैबलेट लगा लेता हूँ, 6 GB 128 GB वेरिएंट लेट्स अज्यूम, तो रेडमी पैड 2 आपको विद स्टाइलस मिल जाएगा स्टडी नोट्स टेकिंग के लिए। और प्रोसेसर पहले से तो बेटर है, इट्स नॉट द बेस्ट एट दिस प्राइस, बट स्टिल आई विल से जो बेस्ट रहेगा रेडमी पैड प्रो ही रहेगा आप लोगों के लिए। बट एक और ऑप्शन आप लोगों के लिए खुल जाएगा। सो दिस इज अबाउट विच आई वांटेड टू शेयर अबाउट सेल। एंड गाइस, कल कॉन्फ्रेंस हुई थी एप्पल की, WWDC जो कहता है वो, वहां पे काफी सारे उन्होंने बोला ओएस के नाम। अभी ओएस iOS 19 की जगह 26 होंगे, आई थिंक आधी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। नाम चेंज कर दिए उन्होंने ओएस के, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। और आपको शायद पता लग गया होगा कि अब जो नई iOS की अपडेट आएगी वो आपको थोड़ा सा ग्लास के फॉर्म में मिलेगी। अगर आप लोगों ने कभी विंडोज विस्टा यूज किया हुआ है, तो जैसे वो ग्लास का यूआई था वैसे अब आपको देखने को मिलेगा, तो वो एक अलग चीज है। आईफोन वगैरह आप लोगों को कुछ टाइम में अवेलेबल हो जाएगा। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ आईपैड के लिए, क्योंकि आईपैड का जो iOS 26 आईपैड OS 26 है, वो आपको आईपैड 10 में अपडेट मिल जाएगा, आईपैड 11 में अपडेट मिल जाएगा। एआई फीचर्स नहीं मिलेंगे, ये सबको पहले से बताए। आईपैड जो 9 है उसमें कोई अपडेट आपको नहीं मिलने वाला है, तो ये भी यहाँ से शॉर्टी आ गई है। जो iOS
नेक्स्ट अपडेट है iOS पैड iOS जो होगी, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, पैड OS जो होगी वो आपको 26 नंबर करके जो है वो आपको iPad 9 में नहीं मिलेगी, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज थे कि iPad 9 में अभी अपडेट आएगा। तो इसी अनाउंसमेंट के साथ ये भी श्योर हो गया कि अगला iOS iPad 9 को कोई अपडेट नहीं मिलेगा। iPad 10, iPad 11 वहां पे आपको ये जो है नई वाली ग्लास ओएस मिल जाएगी। एंड सिर्फ मैं यूआई के लिए एक्साइटेड नहीं हूँ, अब जो नया ये ओएस अपडेट आएगा वो आपके टैबलेट पे आपको थोड़ा बहुत ऐसा एक्सपीरियंस देगा जैसे आप मैकबुक पे काम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग पे, विंडो क्रिएशन करने पे, विंडोज के ऊपर आपके पास मिनिमाइज मैक्सिमाइज जैसे कि आप विंडोज में देखते हो या मैक में देखते हो, लेफ्ट हैंड साइड में, विंडोज में राइट साइड में है, जो कि आपको मल्टीटास्किंग विंडो को कंट्रोल करने में काफी हेल्प आउट कर देता है। बाकी मैक में ऊपर जो आपके पास ऑप्शन आते हैं बार में वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगी, तो अब आपको ना मिलता जुलता दिखेगा मैक ओएस से। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि अब शायद आप लोगों को और इजी हो जाएगा आईपैड वगैरह पे काम करना, जो कि मल्टीटास्किंग के लिए काफी लोग आईपैड को लेते हैं। थिंग्स विल बी इजी, एंड जैसे जैसे एप्स ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होती जाएंगी, आई थिंक अभी तक जो लोग आईपैड ले लेते थे और कीबोर्ड नहीं लेते थे, अब शायद आप लोग कीबोर्ड लेना भी शुरू कर दोगे जब आपको लगेगा कि यार आईपैड भी अब आपको ऐसे काम कर रहा है जैसे कि मैकबुक है। तो गाइस ये कुछ अपडेट्स है, एंड आई थिंक मोटोरोला का जो 60 एज है वो भी लॉन्च हो गया है स्नैप डायमेंसिटी 700 7400 प्रोसेसर के साथ, विच इज लाइक ओके ओके है। तो कूल गाइस, तो आज के ये अपडेट्स थे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। क्विकली मैं आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेता हूँ यहाँ पे। निंजा गेमिंग आपने लिखा है हेलो भैया, हाय निंजा गेमिंग। और आपने मुझे Xiaomi Bud 7, iPad 11 which is best for study purpose and long term use। निंजा गेमिंग अगर मुझे पर्सनली यूज करना हो तो मैं Xiaomi Bud 7 यूज करूंगा स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप लोग की एप्स अवेलेबल होती हैं। iPad 11 भी अच्छा है, पर ध्यान रखना iPad 11 में आपको कोई भी AI का फीचर्स नहीं मिलने वाला है फ्यूचर में भी। यू वाई क्रिएट्स आपने लिखा है सर iPad 10th Gen लू या Redmi Pad Pro। यू वाई क्रिएट्स, देखो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा ना ही आप Redmi Pad लो, ना ही आप iPad 10 लो, ठीक है। अगर आपको कोशिश करनी है Lenovo Tab Pro लेने की कोशिश करना, आपके लिए ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगा, फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा। दोनों से बचने की कोशिश करना। स्मिथ आपने पूछा है लैपटॉप Asus या फिर HP 40 के अंडर कोई अच्छा मॉडल है। स्मिथ काफी सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स किस सेल में आपको ज्यादा डिस्काउंट किस पे मिलता है। यूजुअली Asus के मेरे को पर्सनल देखो, मेरे को ना HP के, डेल के मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आते हैं। मुझे लगता है वो पैसे ज्यादा लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम देते हैं, हार्डवेयर इतना स्ट्रांग नहीं देते। Asus, MSI, Acer ये आपको देता है हार्डवेयर खुल के, अगर आपसे पैसे भी लेता है, तो मेरी प्रेफरेंस यही रहती है। बाकी 40,000 के अंदर आपको ये सेल में बोलोगे तो i5 मिल जाएगा। यस यू कैन बाय। समवन, हाय ब्रदर, वेलकम समवन टू द लाइव सेशन। आप कह रहे हो नाउ आईपैड इज वर्थ बाइंग। यस समवन, डेफिनेटली अभी और वैल्यू ऐड कर दी है जो उसने अपडेट निकाला है, मल्टीटास्किंग ऐड कर दी है। अब कहीं ना कहीं एंड्रॉइड वालों के लिए जो टैबलेट्स है उनके लिए चीजें टफ होंगी, बट वो पहले से उस गेम में है जिसमें भी आईपैड घुस रहा है। मल्टीटास्किंग अगर आप देखो, विंडोज का डेक्स मोड आपको मिलता है, सॉरी टैबलेट्स में, एंड्रॉइड में आपको ऑलरेडी डेक्स मोड मिल जाता है। लिनोवो पे आपको पीसी मोड मिल जाता है, तो वो भी बहुत मतलब काफी क्लोज लेके आ गए हैं। अगर अगर आपके पास एक वो कीबोर्ड मिल जाता है अगर आपको, तो आप आराम से मल्टीटास्किंग भी वहां पे कर सकते हो। तो समथिंग लाइक अभी टैबलेट्स काफी क्लोज आ रहे हैं लैपटॉप्स के। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि कई सारी ऐसी एप्स हैं जो लैपटॉप पे, विंडोज पे चलती है, टैबलेट पे अवेलेबल ही नहीं होती। स्नैपड्रैगन का जो ARM प्रोसेसर है वो सपोर्ट नहीं करता। अगर आप लोगों को पता हो तो अभी फोटोशॉप जो है एज एन ऐप वो भी अवेलेबल हो गया है एंड्रॉइड पे भी, iOS पे पहले आ गया था। अब आप फोटोशॉप डायरेक्टली, जो प्योर फोटोशॉप ऐप है वो यूज कर सकते हो एंड्रॉइड के टैबलेट्स पे। और जो कुछ फायर बग नाम में उसका नाम बोला, फायरफ्लाई करके कुछ इसका AI का स्टूडियो है, वो कंप्लीटली फ्री है जब तक फोटोशॉप जो है बीटा स्टेज में। तो अगर आपको AI वगैरह यूज करना है, जाओ उसका इस्तेमाल करो, जब तक फ्री है मजे करो। शिव प्रसाद पात्रो आपने पूछा सर अगर मैं Redmi Pad लूं तो क्या 2-3 साल निकल जाएगा। शिव प्रसाद ये 2-3 साल निकल जाएगा। आई थिंक उसमें 3 साल का OS अपडेट आ रहा है और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट आ रहा है, तो 2-3 साल तो निकाल लेगा आपके लिए।
एंड शामला आजीज आपने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। एंड मैं पूरे मैसेजेस को ऑन कर लेता हूँ। ओके, श्रीधाम श्याम रस आपने पूछा है सर S10 FE किस प्राइस में मिल जाएगा बैक टू स्कूल में। श्रीधाम देखो, बैक टू स्कूल में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इसके डाउन होने की, ठीक है। आप ये उम्मीद लगा सकते हो मे बी 30 के अराउंड मिल जाएगा। दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। 32 से 30, 34 36 अभी अच्छी सेल में यूजुअली मिल जाता है। 32 इज समथिंग लाइक जो आप बैक टू स्कूल सेल में एक्सपेक्ट कर सकते हो। शिलादित्य सानियाल आपने पूछा वन प्लस पैड 3 या सैमसंग S10 कौन सा रहेगा बेटर। शिलादित्य देखो, अगर आप पावर के हिसाब से बात करोगे तो वन प्लस पैड 3 ने लिटरली फेल कर दिया है सैमसंग S10 प्लस को पावर के हिसाब से। तो यस, ज्यादा पावरफुल आप पूछोगे तो ऑफकोर्स वन प्लस पैड 3 है, बट ज्यादा इकोनॉमिकल आप पूछोगे सॉफ्टवेयर अपडेट्स की अगर आप बात करते हो, सैमसंग में आपको 7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है, वन प्लस पैड 3 में आपको 3 साल का ओएस अपडेट मिलता है। तो आपको लॉन्गर टाइम तक जो चल सकता है वो आपके लिए सैमसंग का S10 प्लस रहेगा। पेन आपको फ्री मिल जाता है, तो ये आपको कुछ फायदे मिलेंगे। पावरफुल ऑफकोर्स वन प्लस पैड 3 मिलेगा, लेकिन आपको ज्यादा फायदे जो है वो सैमसंग के साथ मिल जाएंगे। एक्स एक्सपेरिमेंट आपने लिखा है आई वांट टू बाय Xiaomi Pad 7, इज इट वर्थ एक्सपेरिमेंट इफ योर बजट इज अराउंड 30,000 एंड less than that? Yes, Xiaomi Pad 7 is the best tablet money can buy right now. अमान अच्छा, अमन इकबाल आपने कहा सर इस S10 FE प्लस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी BBD सेल, आई हैव S23 FE एंड टेल मी अबाउट इकोसिस्टम। सो अमन, soon I will create a video about Samsung ecosystem. I have Samsung laptop, Samsung watch, Samsung TV, Samsung tablet, Samsung phone. So ecosystem is, yes, it is good, but it is not something like अगर आपके पास नहीं है तो you missing something very big in your life. मोस्टली मैं आपको एक और वीडियो में वो करके दिखाऊंगा कि कैसे आपके पास सैमसंग का लैपटॉप नहीं है तो भी आप सारे फीचर्स यूज कर सकते हो। बट यस, दैट विल टेक टाइम एंड डेफिनेटली आई विल शो यू। बाकी द क्वेश्चन यू हैव S10 FE प्लस, आई विल से अगर आपको S10 FE प्लस 35 से 40 के बीच में मिल रहा है और उसी प्राइस पे आपको सैमसंग का टैब S9 भी मिलता है तो बेटर है आप सैमसंग का टैब S9 ले लो। दैट इज मोर वैल्यू फॉर मनी एज यू सेड इन BBD सेल। So this is what I will suggest. That will add more value, more powerful, better features. Everything is good in Samsung Tab S9. So I think अमान आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ऋषभ शेखावत आपने कहा सैमसंग टैब S9 का प्रोसेसर वन प्लस से कम है, स्नैपड्रैगन Gen 2 आ रहा है, बट सैमसंग क्या ज्यादा सही होगा बाकी एंड्रॉइड से अपडेट के लिए, लॉन्ग लास्ट तक चलाने के लिए। यार ऋषभ देखो, सैमसंग का फायदा यही है आपको थोड़ा सा लॉन्गर अपडेट्स देता है, बट सैमसंग का अभी फिलहाल खत्म हो ही गया है, ठीक है। 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स अभी आ जाएंगे इसमें। वन प्लस का शायद वन प्लस पैड 3 का अभी 3 साल आएगा, वन प्लस पैड 2 का भी जो है आई थिंक 2 ही साल का सॉफ्टवेयर अपडेट दिया था, पिछले साल का एक हो गया, अभी साल में एक आएगा तो शायद वो भी खत्म हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर वाइज तो ऑफकोर्स आपको सैमसंग में 1 आध साल ज्यादा ही चलेगा। देखो प्रोसेसर पावरफुल है, यस डेफिनेटली स्नैपड्रैगन पे आपको बेटर मिल जाएगा, बट जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो आपको सैमसंग में ज्यादा बेटर मिलता है, ये हर कोई जानता है, ठीक है। एमोलेड डिस्प्ले आपको वन प्लस पैड में अभी भी नहीं मिलता है, जबकि सैमसंग में आपको आराम से मिल जाता है। तो वो एक्चुअली अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो ज्यादा ऑलराउंडर है, बेटर वैल्यू टू मनी है। अगर आपको ज्यादा पावरफुल चाहिए तो ऑफकोर्स वन प्लस पैड 2 इज मोर पावरफुल देन आपका सैमसंग टैब S9, बट ज्यादा वैल्यू टू मनी सैमसंग टैब S9। एंड हाँ, वन प्लस पैड 2 में बहुत ज्यादा AI फीचर्स नहीं मिलते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। S9 में दिल खोल के आपको फीचर्स मिल जाते हैं। वायरल आपने कहा, नील आर्यन आपने कहा वन प्लस पैड गो, ब्रदर उसके आगे आपने कुछ नहीं लिखा है, आपको प्राइस जानना है, परफॉर्मेंस जाननी है, लेना है या नहीं लेना है, कुछ आप मेरे को थोड़ा सा और डिटेल दोगे तो मैं डेफिनेटली आंसर कर पाऊंगा। समन आपने कहा भैया व्हाट डू यू थिंक बाइंग अ कीबोर्ड फॉर iPad, आई बिलीव व्हाई यू डोंट वांट अ मैक देन। Okay, so is it useful in your eye, and if yes, then please give a link for a cheaper keyboard. Someone देखो, yes, Portronics के कीबोर्ड आ जाते हैं, बट वो पता है सस्ता अगर मैं बोलूँ कीबोर्ड जो आईपैड के ओरिजिनल कीबोर्ड के हिसाब से सस्ते होते हैं, बट रियलिटी में वो एंड्रॉइड के मुकाबले में बात करूँ तो वो भी महंगे आते हैं। पोर्ट्रॉनिक्स जो है अच्छे कीबोर्ड बनाता है आईपैड्स के लिए, आपको चाहिए तो मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, दैट इज गुड।
वो सस्ते हैं। कंपेयर करें अगर मैं आईपैड का जो आता है कीबोर्ड 23,000 रुपए का आता है, राइट, वो आपको पोर्ट्रॉनिक्स के 7-9 ऐसे कुछ हजार के मिल जाते हैं, जबकि एंड्रॉइड के कीबोर्ड आपको मिल जाते हैं 2-3 हजार के। ओरिजिनल तो महंगे आते हैं, छोड़ दो, ओरिजिनल तो देते भी नहीं है, लेनोवो देता है 4-5 हजार का। स्टिल एंड्रॉइड के सस्ते आते हैं, आईओएस में महंगे ही आते हैं। बट यस, अगर आपको जिस हिसाब से आईओएस आईपैड ओएस क्लोज लेके आ रहा है, मेरे ख्याल से अब स्टूडेंट्स के लिए सेंस बनाता है कि अब आपको कीबोर्ड ले लेना चाहिए। और अगर आप कीबोर्ड नहीं अफोर्ड कर सकते, जो कि ऑफकोर्स महंगा आता है, तो वायरलेस कीबोर्ड वगैरह के तो वीडियो के लिंक मैंने आपको बना के डाले हुए हैं, यूज करो। बस एक स्टैंड खरीद लो अपने टैबलेट को स्टैंड पे लगाने के लिए, कीबोर्ड यूज करो, मस्त करो। जरूरी नहीं है आप ओरिजिनल पे ही पैसे खर्च करो। थोड़ा सा वो आईपैड में शो ऑफ वाली बात होती है ना, कि कवर भी है कीबोर्ड वाला, पैस मतलब वो एक अलग चीज है। ओके, एंड समवन आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया था। एंड आईआईटी दिल्ली आपने लिखा है आईपैड 11 128 GB सेल में कितने का मिल जाएगा? आईआईटी दिल्ली, अच्छा आपने, अच्छा कंफ्यूज हो गया मैं, क्वेश्चन मूव कर गया था, नीचे आईपैड एयर M2 का है। आईपैड 11 जो आपने पूछा है, ये 27 से 28 एक्सपेक्टेड है, दैट विल कम इन डिस्काउंट। शिवम आपने पूछा है आईपैड एयर M2 13 वाईफाई। देखो 256 का मुझे पता नहीं, बेस वेरिएंट आपका 55 से 60 के अराउंड सेल में आ जाएगा, 13 इंच वाला। शिवम आपके क्वेश्चन, अफजल हाय, आप लिखा सर थैंक यू फॉर एवरीथिंग, लिनोवो टैब प्रो मिनिमम डिस्काउंट बैक टू स्कूल सेल में कितना तक जा सकता है? अफजल देखो, जो मैंने आपको बताया, जो बेस वेरिएंट है वो 23 पहुंच जाता है, और जो 12 GB वाला वेरिएंट है वो 25 25.5 के राउंड आपको मिल जाता है, जो कि अच्छा प्राइस है। तो आई थिंक आप सुबह भी ट्राई कर रहे थे लिनोवो लेने का, तो अभी कुछ अच्छा ऑफर है नहीं, मैंने भी पहले जाके चेक किया था। हाँ, बट अफजल आई थिंक अगर आपने यूनिडेस में रजिस्टर किया होगा तो दैट विल बी गुड, क्योंकि वहां पे कुछ लिखा हुआ था 10% ऑफ, जिनकी यूनिडेस वाली आईडी अप्रूव हो जाएगी, तो एक बार वहां पे चेकआउट करके देख लेना। बाकी वो 99 रुपी में स्लीव फ्री स्लीव वाला ऑफर दे रहे हैं, बट वो सिर्फ लिनोवो टैब प्लस पे है, तो अभी कोई तगड़ी डील तो नहीं है लिनोवो की वेबसाइट पे। अमन इकबाल आपने पूछा टैब S9 इन S10 FE प्लस में कितना अपडेट्स आएगा? देखो अमन, अगर लंबे टाइम की बात करूं तो S10 FE प्लस में 7 अपडेट्स आपको मिलेंगे। टैब S9 में आपको सिर्फ 2 अपडेट्स बचे हुए हैं, 4 इसमें टोटल मिले थे, बट अब इसमें 2 बचे हैं, क्योंकि 2 ऑलरेडी आ चुके हैं। 2023 में लॉन्च हुआ था, 23, 24, 25 चल रहा है, तो अभी 2 अपडेट्स बचे हैं इसके लिए। शिलादित्य सानियल आपने पूछा है सर गैलेक्सी बुक 5 360 और सैमसंग S10 अल्ट्रा प्राइस अराउंड सेम है, तो क्या बुक 5 लेना सही होगा? शिलादित्य सानियल देखो, ये चीज आप डिसाइड करो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप गैलेक्सी बुक ले लो, आपके लिए ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगी। बट अगर आपको थोड़ा नोट्स टेकिंग और स्टडी पर्पज के लिए चाहिए, तो मुझे पर्सनली लगता है टैबलेट्स आज के टाइम में लैपटॉप से ज्यादा यूजफुल है। देखो जैसे टैबलेट मेरे बगल में पड़ा हुआ है, मैं आराम से इसको फटाफट से यूज करना शुरू कर दूं। लैपटॉप को पहले खोलो, उसकी बैटरी ढूंढो, चार्जर ढूंढो, फलाना ढिमकाना, मुझे लगता है वो बहुत टाइम वेस्ट करता है। इतनी देर में हम आलस के मारे लैपटॉप ही बंद कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट आई फील, फॉर स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए टैबलेट इज लाइक मोर यूजफुल। बट कोडिंग अगर आपको चाहिए तो यस, आपके लिए ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा लैपटॉप। अनु कुमारी आपने पूछा वन प्लस पैड 3 गो कब तक आएगा? अनु कुमारी देखो, उम्मीद है इसी मंथ में आ जाएगा, 15 तक एक्सपेक्टेशन थी, अभी 15 भी बगल में आ गया है, बट स्टिल अभी 5 दिन बाकी है, तो लेट्स होप बाय 15 तक शायद ये डेट अनाउंस कर देंगे कि ये कब आ रहा है। बाकी अगर प्राइस आप पूछोगे 45 से 48,000 के बीच में आएगा, और हो सकता है जो लॉन्च ऑफर होता है वहां पे डिस्काउंट वगैरह दे दे कार्ड का, तो अपने कार्ड वगैरह रेडी रखना अगर आप लोगों को चाहिए तो। सत्यम दीपांकर आपने पूछा सर रेडमी पैड 2 का वेट करना चाहिए अंडर 20 के? यस सत्यम, डेफिनेटली आप लोगों को वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी के हिसाब से आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अभी आप पैसे भी खर्च कर रहे हो तो आपको G99 मिल रहा है, राइट, वन प्लस पैड गो में, लिनोवो टैब प्लस में, इसमें थोड़ा सा आपको एक अपग्रेड मिल जाएगा। छोटा सा अपग्रेड है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक अपग्रेड है। एंड आई एम होपिंग कि आपको थोड़ा सा AI फीचर्स वहां पे दे दे, तो थोड़ा आपके लिए हेल्प हो जाएगी। जो स्टडी करना चाहता है, ट्रांसक्राइब फीचर, नोट असिस्ट मिल जाएगा, हो सकता है मैथ सॉल्विंग आपको मिल जाएगा, तो फिर आप लोगों के लिए शायद थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। ओके, सत्यम आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया। श्रीधाम श्याम रस आपने पूछा सर आईपैड 11 जेन कितने में आएगा स्कूल बैक, स्कूल ऑफिस में? श्रीधाम देखो, यहाँ पे जो है बैक टू स्कूल और बीबीडी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है आईपैड में।
यूजुअली सेम प्राइस पे आ जाते हैं। जो अगर 27-28 पे बीबीडी एक्सपेक्ट करोगे तो बैक टू स्कूल में भी इतना आ जाता है। आईपैड में बहुत बड़ा गैप नहीं रहता है। नॉलेज ज्ञान आप मुझे सर, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से लैपटॉप टैबलेट परचेज करना सेफ है क्या, वारंटी मिलती है क्या, सही? नॉलेज ज्ञान देखो, आई थिंक मैंने अभी कल परसों किसी का वीडियो देखा, उसने 2 लाख रुपए का मैक मंगाया था, उसके साथ फ्रॉड हो गया था। देन ही रिसर्च, उनको पता लगा कि जहां से जो वेंडर है वही फ्रॉड है। तो यस, ऐसा हो भी जाता है, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं कि पूरी दुनिया के साथ ही फ्रॉड हो रहा है। देखो, वंस इन अ वाइल सबको रिस्क होता है, ठीक है। रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है। किस मूवी का डायलॉग है? कमेंट कर देना अगर आपने देखी होगी तो, ठीक है। बट थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यूजुअली सेफ रहता है, आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है वहां पे। अब जैसे देखो, मैं जिस लैपटॉप से लाइव कर रहा हूँ, मैंने भी एमएसआई से ही खरीदा है। टैबलेट्स जिस पे मैं लाइव कर रहा हूँ, मैं भी फ्लिपकार्ट से खरीदा हूँ। मैं ऑफलाइन नहीं खरीदता हूँ, बिकॉज मुझे कोई बहुत अच्छी डील मिलती नहीं है। डील अच्छी मेरे को ऑनलाइन ही मिलती है। तो इट्स थोड़ा बहुत तो लक वाली बात है, फैक्टर तो रहता ही है। बट हाँ, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, नॉलेज ज्ञान, आप चाहे एक छोटा सा 10 रुपए का सामान भी ऑनलाइन खरीदते हो, उसका वीडियो पक्का बनाओ, अनबॉक्सिंग वगैरह वीडियो पक्का बनाओ। क्योंकि देखो, अगर कुछ भी नहीं चलता है ना, बाद में कस्टमर वो जो है कंज्यूमर कोर्ट, वो इनकी गंदी बली लगा देगी। वो अलग बात है, लोग वहां जाने से बचते हैं कि कौन केस करेगा, अपना टाइम कौन डालेगा। बट एक बार अगर वहां चले गए ना, फ्लिपकार्ट हाथ जोड़ के आएगा और पैसे वापस भी देगा। Okay, someone applied. Do you know? I think yesterday I see Starlink satellite going into space. Something was in line going upward and disappeared after some time. Someone that could be reality हो सकता है, because अभी इंडिया में जोर शोर से तैयारी चल रही है स्टारलिंक को लॉन्च करने का, तो हो भी सकता है जो आपने देखा हो सही हो। शिवम शुक्ला आपने पूछा वन प्लस पैड 3 वर्सेज आईपैड एयर। शिवम शुक्ला, वन प्लस पैड 3 इज लॉट बेटर, मोर पावरफुल। अगर आप गेमिंग वगैरह की बात कर रहे हो तो यस इट इज। अमन इकबाल आपने कहा, इस यूनिडेज सेफ, आई मीन जेन्युइन प्रोडक्ट आएगी, बिकॉज यूनिडेज के बारे में आपसे ही सुना है। अमन, यस यार, यूनिडेज वगैरह इट्स ऑलरेडी सर्टिफाइड है, जहां पे आप लोगों को डिस्काउंट मिलता है। वो देखो, मैं वो चीज बता रहा हूँ जो ऑलरेडी मार्केट में स्टेब्लिश्ड है। लिनोवो बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है, एप्पल बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है, सैमसंग बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है। यूनिडेज के साथ उनका टाई अप है, तो मैं उसके टाई अप पे भरोसा कर रहा हूँ, मैं एप्पल सैमसंग पे भरोसा कर रहा हूँ, राइट। तो यस, जेन्युइन प्रोडक्ट आपको मिलेगा वहां से। अफजल आप लिखे 23 के आफ्टर अप्लाई डिस्काउंट वेट और बाय टैब प्लस 20 के, सॉरी फॉर आस्किंग मोर क्वेश्चन। अफजल, नो प्रॉब्लम यार, आप एक ही क्वेश्चन मुझसे बार बार रिस्पेक्टफुली पूछो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को चलता है वो। देखो ये 2393 ना, अगर ये थोड़ा और नीचे होता ना, मैं बहुत खुश होता अफजल, आपको बोलता। वैसे मैंने आपको बोला था इस प्राइस में भी अच्छा है। देखो, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम बचा भी लोगे सेल में, शायद आप 1000 रुपए बचा लोगे। तो अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो वेट कर लो, अदरवाइज आपको अर्जेंसी है तो ये प्राइस भी ले सकते हो, प्राइस बुरा नहीं है। अब जैसे ये अगर 23,200 कुछ होता, मैं आपको बोलता ले लो। अब 23,900 कुछ है, टोटली 24,000 ही हो जाता है। तो बस ये वाले प्राइस है, बाकी प्राइस तो अच्छा है। देखो, अगर कोई बंदा 25,000 में भी ले रहा है लिनोवो टैब प्रो अर्जेंसी की वजह से, तो आज भी वो 25,000 की बहुत अच्छी वैल्यू है, क्योंकि उसमें प्रोसेसर अच्छा है, पेन आपको फ्री देता है, एआई फीचर्स आपको देता है, आपको पीसी मोड मिल जाता है, लैपटॉप मोड मिल जाता है। तो वो 25,000 आपके वसूल है। मेरी कोशिश आपको बस ये रहती है कि आप जितने सस्ते में ले सको, जितने आप पैसे बचा सको, उतना अच्छा है। वो पैसे आप कवर में लगा देना, स्क्रीन गार्ड में लगा देना, सेफ्टी हो जाएगी आपकी टैबलेट की। एंड बाकी अफजल देखो, टैब प्लस विद पेन मेरे ख्याल से तो वो लास्ट ऑप्शन आप रखो। एंड अभी कुछ दिनों बाद तो रेडमी पैड 2 भी आ जाएगा, वो भी आपको पेन के साथ 20 के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। तो दैट कुड बी वन मोर ऑप्शन। तो अगर आप थोड़ा सा वेट करोगे तो ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे ज्यादा। बाकी मेरी कोशिश ये रहेगी, पहले नंबर पे आप लिनोवो टैब प्रो की या मोटो पैड 60 की तरफ जाओगे तो दैट विल बी लाइक बेटर। अमन इकबाल आप कह रहे हो ये दूसरी बार आया कि सेम क्वेश्चन, या मैंने क्वेश्चन ऊपर मूव हो गया क्या? अच्छा नीचे से ऊपर दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट दे देता हूँ, ठीक है ठीक है। ऋषभ आपने कहा सर थैंकफुल यूजफुल, कैन यू सजेस्ट सर S9 और S9 प्लस इज गुड फॉर एनी अदर ऑप्शन यू सजेस्ट अंडर बजट सेम S9, मेजर डिफरेंस बिटवीन S9। ऋषभ शेखावत, क्विकली आंसरिंग योर क्वेश्चन। देखो, S9 और S9 प्लस में बैटरी और डिस्प्ले का फर्क है। मेरे को लगता है आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि आपको बड़ा डिस्प्ले नहीं चाहिए। मैंने खुद पर्सनली सैमसंग का टैब S9 खरीदा,
क्योंकि मुझे लगता है जितना साइज मेरे को चाहिए, 11 इंच का साइज परफेक्ट होता है, होल्ड करने में इजी होता है। ज्यादा बड़ा डिस्प्ले ना मुझे थोड़ा दिक्कत आती है, बाकी सबका अपना पर्सनल व्यू है। आपकी फंक्शनैलिटी सारी आपको वही मिलेगी जो S9 में है। S9 प्लस में सारे फीचर सेम मिलेंगे, ओएस अपडेट सेम मिलेगा। तो इट इज ऑल अबाउट कि आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो S9 प्लस की तरफ जाओ, लेकिन 10,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बैटरी बड़ी चाहिए तो जाओ आप। मेरे को अगर पर्सनली पूछोगे तो मेरे ख्याल से टैब S9 का साइज परफेक्ट है। या गेमिंग खेलने में भी मजा आता है ना 11 इंच में। 12 इंच में मुझे लगता है थोड़ा सा दिक्कत होती है। अनु कुमारी आप देखो सैमसंग A10 प्लस कब तक आ सकता है? अनु कुमारी देखो A10 प्लस फिलहाल उसका कोई अपडेट आने का अपडेट नहीं है। आएगा तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा गाइस, अच्छे टेलीग्राम यहाँ पे, तो प्लीज इसको स्कैन करके पक्का ज्वाइन कर लेना। अनु कुमारी देखो, अब मुझे A10 प्लस से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, उससे अच्छे टैबलेट अभी भी मार्केट में है। तो मैं खुद लोगों को मना करता हूँ A9 प्लस मत खरीदो। A10 तो पता नहीं कैसा आएगा, तो लेट्स सी, जैसा आएगा मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। प्रियाव्रत दास आपने लिखा आई एम थिंकिंग टू बाय रेडमी पैड प्रो। प्रियाव्रत अगर आपका बजट 20,000 के अराउंड है तो यस, वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट है रेडमी पैड प्रो या पोको पैड 5G, दोनों सेम है। निंजा गेमिंग आपने पूछा विच टैब यू यूज। ब्रदर अभी मेरे बगल में Xiaomi पैड 6 चल रहा है मेरा, जिसमें अभी ये लाइव चला रखी है मैंने। और दूसरा मेरे पास सैमसंग टैब S9 है। इससे पहले मैं आईपैड यूज कर रहा था बट आई सोल्ड इट। गोस्ट गेमिंग आपने क्या यूनिडेज पर भी अभी क्लेम कर सकता हूँ? मेरे पास स्टूडेंट आईडी है। गोस्ट गेमिंग यस, यूनिडेज पे आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। क्विकली और क्वेश्चन ले लेता हूँ। प्रियव्रत दास आपने पूछा है आई एम थिंकिंग टू बाय रेडमी पैड प्रो ओवर Xiaomi पैड 7, इज इट वर्थ बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर सेल्युलर वेरिएंट। प्रियव्रत देखो, दिस यू हैव टू डिसाइड। ये मैंने आई थिंक आप लाइव में नए आए हो, क्योंकि पुराने लाइव वालों को मैंने सबको बता रखा है कि 5G मुझे लगता नहीं है इतना यूजफुल है आप लोगों के लिए, बट यस जिसकी रिक्वायरमेंट है उनको ज्यादा पता लगेगा कि ज्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है। मेरे को लगता है फोन से हॉटस्पॉट देके अगर आप 5G बना लेते हो तो आप अपने पैसे बचा सकते हो। 5G आपको बेकार में महंगा मिलता है, थोड़ा सा वहां पे आपको प्रोसेसिंग पावर कम मिलती है। अगर मैं रेडमी पैड प्रो और Xiaomi पैड 7 को कंपेयर करूं, ज्यादा वैल्यू तो मनी आपके लिए Xiaomi पैड 7 है, लेकिन हाँ उसमें पेन आपको अलग से खरीदना पड़ता है। अगर किसी सेल में आप लोगे तो मैं आपको बोलूंगा कि इन दोनों में कोशिश करना, Xiaomi पैड 7 आप लेने की कोशिश करो। भले ही वहां पे आपको 5G नहीं मिलेगा, फोन आपके पास 5G होगा तो उसको आप हॉटस्पॉट लगा लेना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो प्रियव्रत ये आंसर था आपके लिए। वैभव वाईटी गेमिंग आपने कहा भैया लिनोवो पैड 7 ओके, स्क्रीन साइज मैटर करता है तो आई विल गो विद लिनोवो, अदरवाइज पैड 7 का साइज में नोट्स बनाना बेटर है, तो आई विल गो विद पैड 7 टू प्लीज टेल मी। अच्छा वैभव देखो, मैं तो आपको कुछ सजेशन दे ही रहा हूँ, अपना जो मुझे पर्सनली बेटर लगता है वो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। बट लेने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी बहुत टाइम है तो आप ऑफलाइन स्टोर, चाहे क्रोमा में जाओ, रिलायंस में जाओ, विजय सेल्स में जाओ, संगीता मोबाइल्स में जाओ, पर एक बार आप पर्सनली जरूर चेक करके आओ कि आपको 12 इंच का कंफर्टेबल लग रहा है या 11 इंच का कंफर्टेबल लग रहा है। मुझे आप पर्सनली पूछोगे, मुझे 11 इंच का डिवाइस ज्यादा कंफर्टेबल लगता है यूज करने के लिए, ठीक है। उस हिसाब से, और अगर आपका बजट अलाउ करता है, मैं आपको बोलूंगा Xiaomi पैड 7 ले सकते हो, बट कोशिश करना तब लो जब आपका पेन भी 30,000 के आसपास आ जाए। अगर वो आपका बजट से बाहर जा रहा है तो आप लिनोवो पैड ले सकते हो, मतलब वो ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगा। अगर आप बजट नहीं खींच सकते हो, बजट खींच सकते हो तो Xiaomi पैड 7 विद फोकस पेन। और हाँ गाइस, मैं आप लोगों को फिर से सबको बता दूं, क्योंकि आप लोग मुझे बीच में पूछते रहते हो, Xiaomi पैड 7 में कोई भी लोकल पेन नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल ही काम करता है, जो कि महंगा है। इस वजह से मैं आपको बोलता हूँ गाइस, Xiaomi पैड 7 लेने का प्लान कर रहे हो तो सेल में लेना, अदरवाइज आप लोगों को डिफिकल्टी हो सकती है। ओके वैभव, आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया। शिवम शुक्ला आपने पूछा है वन प्लस पैड 3 वर्सेज आईपैड एयर इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म यूज। शिवम शुक्ला देखो, लॉन्ग टर्म की अगर आप बात कर रहे हो तो ऑफकोर्स आईपैड एयर ही है, आपको जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे लंबे टाइम चलेंगे, बाकी गिरेंगे तो दोनों के दोनों टूटेंगे। गिरने से आप बचाना बाकी को। और सिर्फ अगर आप पावर की बात करें तो यस, वन प्लस पैड 3 ज्यादा पावरफुल है। तो शिवम आप डिसाइड करो, आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए या आपको ज्यादा पावरफुल टैबलेट चाहिए। अच्छा अंकित चतुर्वेदी आपने मुझे सर न्यू लिनोवो आइडिया टैब प्रो एट 25K बट 1 मंथ अगो इट्स प्राइस 21K व्हेन इट कमिंग सेम प्राइस। अंकित चतुर्वेदी जो प्राइस है इसका 21 का जो आप बता रहे हो वो इंट्रोडक्टरी प्राइसेस थे, जिसपे वो हैवी डिस्काउंट्स दे रहे थे अपनी वेबसाइट पे। ओके, बाकी अब जो उम्मीद है, जो भी सेल आएगी तब जा सकता है 21, वो भी डिस्काउंट्स वगैरह सब कुछ खींच खांच के, अदरवाइज 22,000 आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा।
Someone आप लिखा है ये and big brother you are a software engineer, do you make apps and I want to make one, I don't know any coding, what will you prefer me to learn coding or is there any app or website legit? Someone देखो क्विकली मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोडिंग सीखनी है देयर आर सो मेनी वेज। आपको बेस एटलीस्ट गूगल स्टूडियो से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अगर आपको एंड्रॉइड वगैरह सीखना है तो। यस, अब मैंने ऐप वैप बनाई थी आज से 3-4 साल पहले, गूगल प्ले स्टोर पे डाली भी थी। अब क्योंकि उस पर अपडेट नहीं गया तो गूगल प्ले स्टोर ने बंद कर दी। मैंने कुछ गेम्स भी बना के डाले हुए थे और अब मैं अपडेट नहीं कर पाया तो उन्होंने वो बंद कर दी। बट यस, इट इज अ फन। कभी मुझे टाइम लगा तो मैं कुछ दोबारा से करूंगा उस पर। बट अगर आपको चाहिए तो नेट पे काफी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको शुरुआत करनी तो थोड़ा बहुत शुरुआत करो, जब आपको मजा आने लगता है देन आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज आप ढूंढ रहे थे। तो ट्राई यूट्यूब के ट्यूटोरियल से आप शुरू करना, बहुत इजी रहेगा। आरकेडी स्टडी आपने कहा सर S9 लेना चाहता हूँ लेकिन थोड़ा महंगा लग रहा है, 46 पे मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे, लेकिन कम होगा बैक टू स्कूल में अंडर 40 के। आरकेडी स्टडी यस, बैक टू स्कूल में सैमसंग टैब S9 ऐसा टैबलेट है जहाँ पे बहुत बड़ी उम्मीद है, यहाँ पे अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं, तगड़े डिस्काउंट मिलते हैं, तो 40 के नीचे आ जाएगा। बाकी अभी मैंने लाइव आने से पहले चेक किया था, वहां पे 44,000 का मिल रहा है टैब S9। अनु कुमारी आप लिखा है अपकमिंग टैब बताओ सर अंडर 20,000 में रेडमी पैड 2 आ रहा है, 18 तारीख को लॉन्च हो रहा है। साक्षी आप लिखा है हाय हाय साक्षी, वेलकम टू लाइव सेशन, मैं बढ़िया हूँ। ओके, ऊपर के क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिए, फटाफट से ले रहा हूँ। गाइस आधा घंटा हो गया है। देखो मैं आधा घंटा से, मेरा मन करे तो मैं एक एक 2-2 घंटे की लाइव कर लूं, लेकिन क्या करूं फिर आप लोग कहते हो भैया लाइव आप इतने लंबे लंबे वीडियो बना देते हो और फिर मेरे को डिनर भी करना होता है। सो क्विकली मैं फटाफट से लास्ट क्वेश्चंस आपके ले रहा हूँ। एंड गाइस अगर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर्स मिल रहे हैं तो प्लीज लाइक हिट करते रहना मुझे सपोर्ट करने के लिए। गाइस ये हो क्या, सिर्फ 4 लाइक्स आए हैं अभी तक। अब ये मत बोलना कि मेरे को गलत दिख रहे हैं। गाइस आप लोगों को भी 4 ही लाइक्स दिख रहे हैं क्या? क्योंकि मुझे सिर्फ 4 लाइक्स दिख रहे हैं। तो प्लीज उन लाइक्स का थोड़ा सा काउंट बढ़ा दो अगर आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए हो तो। बाकी मैं फटाफट से शुरू कर रहा हूँ आंसर करना, फटाफट जितने हो पाएंगे। केल्विन आप लिखा है एमआई पैड बेस्ट प्राइस। केल्विन एमआई पैड का कौन सा वाला? एमआई पैड 7 अगर आप कह रहे हो तो इन सेल 23 के विल बी अ गुड प्राइस। अनंत सुनील कुमार आपने पूछा हे ब्रो आई एम कंफ्यूज बिटवीन मोटोपैड 60 S9FE Xiaomi Pad 7 बजट इज 30 के, बेसिक ऑफिस यूज मीडिया कंजप्शन नो गेमिंग एट ऑल। अनंत सुनील कुमार Xiaomi Pad 7 will be very best for you, go for that। आर्यन व्लॉग्स आप लेकर Lenovo IdeaPad Pro का प्राइस कब कम होगा? आर्यन व्लॉग्स देखो सिर्फ सेल में उम्मीद कर सकते हो प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा। समवन आप लेकर भैया आई हैव एन आइडिया कैन आई शेयर विद यू ऑन इंस्टा बिकॉज आई एम जस्ट अ टीनेजर आई डोंट नो एनीथिंग इज राइट और रॉन्ग। समवन डेफिनेटली यू कैन शेयर एनीथिंग विद मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गाइड यू इफ इट इज राइट और इफ इट इज रॉन्ग, डू नॉट वरी अबाउट इट। बम्बल भी आप लिखा सर मोटोपैड 60 प्रो टैब अपकमिंग सेल में कितने का रहेगा? बम्बल भी देखो जो 60 प्रो और जो लिनोवो टैब है बहुत कॉमन प्राइस पे रहते हैं। बेस वेरिएंट इसका 23,000 के आसपास आ जाता है। अनु कुमारी आई थिंक आपके क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया था। रेडमी पैड 2 18 तारीख को लॉन्च हो जाएगा, 20,000 के आसपास अच्छा टैबलेट रहेगा। शिवम शुक्ला आपने पूछा है अभी जो अमेजोन पे सेल चल रही उस पे iPad Air M2 ले सकते हैं और किसी सेल में भी इसका सस्ता मिलेगा? शिवम देखो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मेरे पुराने वीडियो में दिखाते हैं और अभी भी चल रहा है, काफी लोगों के पिन कोड अपना डाल के देखो। iPad Air M2 अभी भी आपको 38,000 का मिल रहा है, शायद और सस्ता भी मिल जाएगा। और iPad Air M1 आपको 31-32,000 का मिल रहा था। तो अपने आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, उसमें जाओ विजय सेल्स की वेबसाइट डालो, अपना पिन कोड डालो, ऊपर लिखो जो सर्च बार आता है वहां पे लिखो डिस्प्ले यूनिट्स, वहां पे फिर ब्रांड को चेक करो एप्पल को और वहां पे देखो आपको आईपैड में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो चेकआउट करो, हो सकता है आपके एरिया में अभी भी अवेलेबल हो। शिवम आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अंकित चतुर्वेदी गाइस मुझे ना एक चीज और कंफर्म करो, ये वाकई में सिर्फ 4 लाइक्स है? बिकॉज ये बड़ा हिम्मत तोड़ देता है यार, मतलब बंदा 1 घंटे से कोशिश कर रहा है आंसर करने की और लाइक पड़े हैं 4, या ये मेरे को ही गलत दिखता है? क्यों मेरे को सिर्फ 4 ही लाइक्स दिख रहे हैं? आई डोंट नो। चलो वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। अंकित आपने पूछा सर Lenovo Tab Pro 22 के विल आई वेट फॉर ग्रैब इट? अंकित चतुर्वेदी वेट करो, 25,000 में मुझे लगता है थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि आपको सस्ता मिल सकता है सेल पे, थोड़ा सा वेट करोगे तो 22 में मिल जाएगा।
सत्यम दीपांकर आपने पूछा वन प्लस पैड गो टाइप सी वायर्ड ईयरफोन वर्क और नॉट। सत्यम वहां पे टाइप सी काम करता है, बाकी कन्वर्टर लगा के आप 3.5 mm जैक भी यूज कर सकते हो। राकेश गोदरा आपने पूछा नोट्स और पढ़ने के लिए आईपैड 11 ले या S9 FE प्लस ले लो। राकेश आपको खाली नॉर्मल पढ़ने के लिए चाहिए तो आईपैड 11 ले लो, ज्यादा वैल्यू टू मनी रहेगा। वैभव आपने लिखा है बजट है भैया कोई बात नहीं है, आई कैन स्पेंड 35K तो मुझे यस वैभव वाईटी गेमिंग, फिर अगर आपका बजट है तो Xiaomi Bud 7 ले लो, इट विल बी गुड। ऋषभ आपने पूछा सर S9 करेंटली इन 83 S9 प्लस हो सकता है। ऋषभ शेखावत अभी वाले प्राइस पे मत जाना, मैं आप लोगों को खुद बोल रहा हूँ, अभी सैमसंग टैब S9 बहुत फलाना ढिमकाना प्राइस दिखा रहा है, वो उसका कोई प्राइस नहीं है। 40,000 के नीचे आप लोगों को मिलेगा जब सेल आएगी, अभी बैक टू स्कूल सेल आएगी जो। ओके ओके, आई थिंक ऊपर के क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिए हैं। ओके कूल। समन आप लिखा है गाइस प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, ही स्पीकिंग नॉन स्टॉप। थैंक यू सो मच समन फॉर योर सपोर्ट। बट समन क्या वाकई में आपको भी 4 दिख रहे हैं क्या, या मेरे को ये धोखा हो रहा है? 4 ही लाइक्स है। एंड शिवम शुक्ला आप लिखा है विजय सेल डिलीवरेबल नहीं है मेरे लोकेशन पे। तो शिवम देखो दूसरा सोल्यूशन आपको बताता हूँ, हो सकता है आपके फ्रेंड या रिलेटिव हो, उनको बोलो चेक करो उनकी लोकेशन में आप मंगवा लो सामान, बाद में आप चाहो तो पैसे दे दो या पैसे उनको पहले दे दो, दैट यू हैव टू डिसाइड बाय योरसेल्फ। लेकिन चेकआउट करो क्योंकि विजय सेल्स पे डिस्प्ले यूनिट्स के डिस्काउंट है, ठीक है। वो पहली बात मैं आपको बता दूं नया नहीं है वो, बट वो डिस्प्ले यूनिट्स है, जैसे आप कहीं पे भी जाते हो ऑफलाइन वो आपको दिखाते हैं ये टैबलेट है वो टैबलेट है, थोड़े बहुत हो सकता है उसमें स्क्रैचेस पड़े हो, यूजुअली कंडीशन अच्छी होती है, आप खरीद सकते हो अच्छे डिस्काउंट्स पे। शिवम शुक्ला विजय सेल ओके। अफजल आपने कहा 18 मुझे दिखा रहा है। अफजल आपको 18 किसका दिखा रहा है? टैब प्लस का? अच्छा अच्छा सॉरी लाइक्स आप कह रहे हो, ओके ओके। गाइस पता नहीं यार मेरे यहाँ पे क्या दिक्कत है, मुझे 4 दिखा रहा है यहाँ पे अभी भी। चलो मैं आप लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों को सही दिखा रहा होगा। फ्लाई ट्रिपल से आपने कहा सर ये नहीं समझ आता है कि पोको पैड 5G इतना सारा क्यों देता है, 17,000 में लिया था वो बीबीडी सेल, अब बैट बैटरी के सारे फीचर मस्त हैं, वाईफाई वाले भी सब इक्वल नहीं है। फ्लाई ट्रिपल सी देखो यार मैं तो कहता हूँ जितना डिस्काउंट आप लोगों को मिले उतना अच्छा है 5G वालों पे, तो बिकॉज काफी लोगों को 5G खरीदना है, तो यस मैक्सिमम डिस्काउंट मिले तो अच्छा ही है। आरकेडी स्टडी आप लिखा है सर S9 44K पे कहाँ मिल रहा है, आई कैन शेयर। आरकेडी स्टडी अभी फ्लिपकार्ट पे जाओ चेकआउट करो, डेस्कटॉप से चेक करोगे तो समझ में नहीं आता है, मोबाइल ऐप में जाके चेक करना। सैमसंग टैब S9 44,000 का विद कार्ड डिस्काउंट वहां पे मिल रहा है। कूल, आई थिंक सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर कर दिए। जाफिर शाही आप लिखा है गैलेक्सी ए, आई थिंक आप A9 प्लस वगैरह की कुछ बात कर रहे हो ब्रदर, तो प्लीज उसको अवॉइड करना, अच्छा टैबलेट नहीं है, मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ उसको। आरकेडी स्टडी आपने बैक टू स्कूल 20th को आएगा क्या फ्लिपकार्ट पे? आरकेडी यार देखो मेरे को अभी कोई इन्फॉर्मेशन मैंने जो लाइव आने से पहले चेक करी थी तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है, बट आई एम होपिंग कि 25th के बाद से हो सकता है या जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। पारस आपने पूछा सर बेस्ट फोन अंडर 25 to 30K प्लीज सर, आई एम स्टूडेंट। पारस 25 to 30K अगर आपका बजट है तो iQOO Neo 10, iQOO 10 Neo या Neo 10 है जो कुछ भी नाम है उसका, उसके लिए ट्राई करो, बहुत सही रहेगा। फ्लाई आपके 23 लाइक्स 21 लाइक्स है, ओके चलो थैंक यू। गोस्ट आपने भी कंफर्म किया है 22, थैंक यू सो मच। अनुराग चौधरी आपने लिखा है बैक टू स्कूल पे डिस्काउंट्स मिलेंगे, ओके P12 पे मोटो पैड 60 का प्राइस और लिनोवो आइडिया क्या सेल में प्राइस का जाता है। अनुराग देखो मोटो और लिनोवो आइडिया का प्राइस यूजुअली बहुत ही सेम पे रहता है, 23 के अराउंड रहता है, ठीक है। हो सकता है कार्ड लगा के थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिल जाए तो 23 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी P12 पे लास्ट के 2 सेल गई है उस पर कोई डिस्काउंट नहीं आया, पता नहीं क्यों डिस्काउंट नहीं आया, बट उस पर डिस्काउंट आया है और अगर अच्छा आया है तो 17 से 18,000 के अराउंड वो मिला है, बट लास्ट 2 सेल से नहीं आया तो 20,000 से ऊपर का ही वो बिका हुआ है। सो अनुराग ये क्वेश्चन आपका था, एंड आई थिंक गाइस आज के मैंने सारे क्वेश्चन आपके रिप्लाई कर दिए हैं। 40 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, तो आज की लाइव मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है डिनर करने के लिए। एंड आई होप आपको आज का सेशन यूजफुल लगा हो, एंड हमेशा की तरह जब मैं लाइव नहीं होता हूँ आपको क्वेश्चन पूछना है तो किसी भी वीडियो के नीचे एक बार रिस्पेक्टफुली क्वेश्चन डाल देना, मैं आपको एक बार में रिप्लाई कर दूंगा। बाकी कल मिलते हैं लाइव सेशन में 9:30 बजे, जो भी आपके नए क्वेश्चन आते हैं उनका भी कल रिप्लाई करेंगे। और स्टार्टिंग में गाइस ये जो वीडियो मैंने लाइव कर दिया, अगर आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया तो एक बार
दोबारा से देख लेना। जो भी नई टेक न्यूज वगैरह होती है वो मैं कोशिश करता हूँ वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करने की, तो प्लीज चेक आउट। एंड थैंक यू सो मच गाइज, विशिंग यू गुड नाइट, एंजॉय कर लीजिए, कल मिलते हैं फिर से। गुड नाइट गाइज, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।